प्रेस टीवी के जरिए एक दिल को फाड़ देने वाली खबर आई है सामने। ये देखिए, एक नौजवान जब अपने घर लौटा तो पता चला अमेरिका इजराइल ने इसके घर पर बमबारी कर दी है, जिस बमबारी में उसकी बीवी और बच्चे शहीद हो गए हैं। इजराइल की यही तो असलियत है। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 से 4 साल के, एक लड़का एक लड़की। अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में 2 और बच्चों की मौत हुई है। यूरोप के देश बड़ा झटका सहने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोविड-19 में लॉकडाउन वाला बहाल हो गया था, उस हाल के बाद जो दिक्कत आई थी, उन तमाम वैसी ही चीजों से लड़ने के लिए यूरोप तैयारी कर रहा है, क्योंकि सच में यूरोप में गैस और तेल लगभग खत्म हो चुका है। उधर आपकी हंसी निकल जाएगी भाई, इजिप्ट के एंकर को देखिए, सोलर प्लांट सर पे लगा के बैठा है, हेलमेट बना रखा है इसने सोलर का। अगर आप इसकी शर्ट पर ध्यान देंगे, इसने शर्ट नहीं पहनी है हजरात, सोलर पैनल की ही शर्ट है। अब ये पैगाम दे रहा है लोगों को कि भैया बिजली बचाओ या फिर सोलर पैनल का इस्तेमाल करो। क्या अरबों को कार्टून बना डाला है भैया ईरान ने। अरबों को घमंड था उनको उनके तेल पर। सोचिए, अरब के पास अंधाधुंध तेल है, लेकिन हालात ईरान ने ऐसे बना दिए है कि कार्टून बनना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, यूएई की कैबिनेट मीटिंग की खूबसूरत तस्वीर देख लो भैया। क्या मैं तो इमारत ही देखता रह गया था, खैर भाई गजब। लेकिन कैबिनेट मीटिंग हो रही है और बहुत जल्द यूएई ईरान पर डायरेक्ट हमला करने के लिए इस जंग में कूदने वाला है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। नेतन्याहू को नंगा किया रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा इस पूरे इलाके में जो कुछ भी चल रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ नेतन्याहू है। सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए नेतन्याहू ने पूरे इलाके में माहौल खराब कर दिया है और ईरान से जंग छिड़ी हुई है। पूरे इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा इजराइल है। उधर बहरीन, इतना सा है, बहरीन भाई ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, एक बिल तैयार कर रहा है, वो यूएन में लेके आएगा, जिसमें कोशिश सारी होगी कि कानून पारित किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाया जाए। गुलाबी सुअर पिछले 18-19 दिन से यही कहता रहा कि हमने ईरान की मिसाइलों को खत्म कर दिया। लीजिए, उल्टा है मामला। ईरान ने नया वेव जो हमला किया, उसने अपनी मिसाइल और ड्रोन की ताकत से हमला किया। अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया, इलाके में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को निशाना बनाया और खासकर इजराइल के अंदर मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। दोस्तों, आप मोहम्मद बिन सलमान की औकात जान लीजिए, समझिए। मोहम्मद बिन सलमान की औकात खोली है डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत करीबी अनवय ने। कहा है कि सऊदी अरब चाहता है कि हम ईरान को नक्शे से ही मिटा दें, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। बल्कि सच दोस्तों यह है कि इतनी औकात किसी की है नहीं हजरात। इस जंग की वजह से, ईरान की जंग की वजह से सिर्फ यूरोप में 50 से 60% तेल के दाम बढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं आप। तो भाई बेड़ा गर्क है, पूरा यूरोप पिस रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हैंड टू हैंड लिखिए। दुआ में याद रखिए। जय हिंद।